हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजूलाल कुमावत और अब अपन बात करेंगे आज कि जैसे आप अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिए हैं जिन्होंने और उनके अभी नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। देखो नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप मतलब पीछे हो। जैसे आपके अगर 100 क्वेश्चन भी है आते हैं एग्ज़ाम में और अगर आप 30 भी गलत करते हो तो आपके 70% ही हो जाते हैं। फिर उसमें आपका मतलब देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो सबके लिए नहीं है और अगर होगी तो सबके लिए है। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे अभी अपन आईए की बात करते हैं तो उसमें पिछली बार तो नहीं थी, लेकिन इस बार देखो अभी तो कुछ आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो और नहीं आए तो भी अगर आपको नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि अगर सभी नेगेटिव नहीं करेंगे तो सबके वही लगभग कट ऑफ जानी है। तो अगर आपको इस चीज़ों से बचना है तो अगर आपके गलत हो रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न जानना होगा और उसके पीछे का रीज़न यही है कि आपका टॉपिक क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं है इसलिए आपके सवाल गलत हो रहे हैं। अगर आपका टॉपिक क्लियर होता और आप उसको समझते तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होता। ठीक है, तो आपको एक जो टॉपिक आपके जो प्रश्न गलत हुआ टेस्ट सीरीज लगाने का यही मतलब है कि आप उसको एनालिसिस कर सकते हो कि भाई आप कहाँ पीछे हो, कौन से टॉपिक के अंदर आप पीछे हो। ठीक है, तो ये जो जिनके गलत हो रहे हैं ना, जो टेस्ट लगा रहे हैं उन्हीं के गलत हो रहे हैं और जो गलत हो रहे हैं उसके पीछे का रीज़न यही है कि उनको टॉपिक क्लियर करना चाहिए। और टेस्ट लगाने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप एनालिसिस करके आपका कम से कम ये तो पता चल रहा है कि आपके गलत हो रहे हैं प्रश्न। कम से कम आपको खुद के बारे में ये तो पता चल गया कि भाई मेरे इतने गलत हो रहे हैं, मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये तो और अच्छी बात है, ताकि आप उसको इम्प्रूवमेंट कर सको। अभी तो आपके पास टाइम है, 3-4 महीने हैं आपके पास, अभी तो आप उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको डेली के टेस्ट लगाने ही हैं, मतलब सप्ताह के एक टेस्ट लगाना ही है अभी। और जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो आपको टेस्ट बढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जिसके भी गलत हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, पहले उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना चाहिए। एक बार पढ़ा है नहीं समझ में आया, उसके फिर बहुत सारे क्वेश्चन लगाने, फिर वापस पढ़ना है उसको, फिर क्वेश्चन लगाने, फिर पढ़ना है। ताकि क्या है कि आप सब टॉपिक वाइज भी मतलब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, ताकि उससे भी आपका मतलब क्या होगा कि एग्जाम मतलब जो भी आपका जो गलत हो रहा है उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक क्लियर होता जाएगा। एक बार पढ़ने से नहीं होता है, आपको 2 3 4 5 6 बार तो आपको मतलब ऐसे पढ़ते जाना पड़ेगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको उस टॉपिक को बार बार पढ़ना पड़ेगा। और ये तब बार बार कब पढ़ोगे, जब आप टेस्ट लगाओगे। टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में मैं वीक हूँ। जिस टॉपिक में आपको वीक पता चले आप उस टॉपिक को पढ़ो। जैसे आप उस टॉपिक को पढ़ते हो फिर उसके क्वेश्चन लगाओ अलग से टॉपिक वाइज। देखो आजकल क्वेश्चन तो घने ही पड़े हैं, अनसन पड़े हैं। ठीक है, तो अगर आईए के लिए है तो आप मैंने जैसे टेलीग्राम चैनल बनाया था, ग्रुप बनाया था, उसमें मैंने डाले थे कुछ क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। और जो मैंने पढ़े जो तैयारी करी थी कंप्यूटर की उसके जो टॉपिक, देखो सब्जेक्ट सेम है तो क्वेश्चन भी सेम ही है। तो मैंने वहाँ डाले हैं, आप पढ़ लेना। मेरे जो चैनल का नाम है उसी नाम से मैंने बनाया हुआ, इसमें स्पेस मत देना और वो जो डॉट लग रहा है वो डॉट मत लगाना। तो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी है और टॉपिक भी है और कुछ जो नोट्स थे वो भी है अवेलेबल। तो आप वहाँ से पढ़ लेना। और फिर भी अगर आपके पास आप पढ़ रहे हो कहीं से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए और आपके जो नंबर कट रहे हैं वो नहीं कटने चाहिए। इसका आपको पूरी पूरी तरह से ध्यान रखना है। और इसके लिए ध्यान रखने के लिए आपको टॉपिक को क्लियर करना ही पड़ेगा और उसको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको फिर भी लगता है कि यार नहीं ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और इससे मैं समझ ही नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो आप देखो अभी टाइम है आपके पास। अगर आप समझ सकते हो तो उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको जो पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कहीं कोचिंग ले रहे हो आप, अगर वहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब से कहीं से भी हेल्प लेके उसको समझने की कोशिश करो, अभी तो आपके पास टाइम है। ठीक है, और अगर आप कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हो खुद से पढ़ रहे हो तो फिर भी आपके पास यूट्यूब पे उस टॉपिक का नाम डालो और टॉपिक आ जाएगा। बहुत सारे टीचर्स आएंगे, उसमें से देख लो कि कोई अच्छा टीचर जो पढ़ाते हैं आपको, एक वीडियो देखो, दो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जिसका समझ में आए उसी का आप नोट कर लो और उसको एक बार समझ के हाँ समझ लो, फिर उसके क्वेश्चन आंसर लगाओ। जैसे आप क्वेश्चन आंसर लगाओगे ना तो आपके धीरे धीरे अपना आप इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा और वो टॉपिक अपना आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे टॉपिक क्लियर हो जाता है फिर आप उसकी मतलब जो टेस्ट दोगे तो आप फिर देखो कि इस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन कोई गलत तो नहीं हुआ है। अगर गलत हुआ है तो फिर से देखो कि यार मेरा टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर उसको क्लियर करो। जब फिर क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से फिर आपके गलत होना कम हो जाएंगे, अपना आप ही गलत होना धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार नहीं मेरी तैयारी थोड़ी सी अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। जब आपको खुद को लगने लग जाए ना तो समझना है कि हाँ यार हो रहा है। देखो लालच है कभी होना नहीं चाहिए खुद को, क्योंकि जितना हो सके उतना ज़्यादा करने की कोशिश करना। क्योंकि ये देखो अभी जो टाइम है कंपटीशन का टाइम है, इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सबको चाहिए कि जॉब लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको नहीं लगता है कि मेरे को जॉब नहीं चाहिए। सबको लगता है कि भाई मेरे को भी जॉब चाहिए, मेरे को भी जॉब चाहिए। तो आप उस रेस में आना है आपको, तो आपको है ना उनसे थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए देखो इंसान की भूख है जो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपको बस लालच बरकरार रखे, आपको तैयारी कंटिन्यू करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस पास हो। और हाँ,
जितना हो सके उतना अगर आपके साथ कोई है तो उससे डिस्कस करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो अगर 2 जने साथ में पढ़ रहे हो तो नहीं यार मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो इसको नहीं बताऊँ, या ये कुछ पढ़ रहा तो ये मेरे को नहीं बताएगा। ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। जो चीज़ें आप सिलेक्शन के पास पहुँच सकते हो उसको आप खो सकते हो, क्योंकि अगर आप डिस्कस करते हो तो आपका मतलब जो है ना, आप अगर 2 घंटे पढ़ते हो और अगर आप डिस्कस करते हो पढ़ने के बाद, तो आपका पूरा क्लियर हो जाता है। मतलब कुछ भी चीज़ उसमें अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रही तो अगर सामने वाला बताएगा तो वो हमेशा याद रहती है। आपने कभी देखा होगा कोई चीज़ आप अगर मूवी भी देखते हो तो आपको याद रहती है, लेकिन आप पढ़ते हो तो आपको याद नहीं रहता है। तो उसका पीछे का यही कारण है कि आप उसको डिस्कस नहीं करते हैं। अपन पढ़ा और उसके बाद अपन ने किताब रखी और बस जय श्री राम, होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो जो होगा वो देखा जाएगा। तो उससे थोड़ा-सा आप पीछे रह जाते हो। तो अगर आपके साथ कोई बंदे हैं तो आप उससे डिस्कस करो, और कोई ग्रुप बने हुए हैं जहाँ क्वेश्चन आंसर डलते हैं या ऐसा कुछ है तो वहाँ डिस्कस करो। मैंने जैसे चैनल बना दिए उस पर, टेलीग्राम पे बना दिया है मैंने, तो उस पर अब क्वेश्चन आंसर डालना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अब उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप स्टार्ट करने लग जाना। आप धीरे 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 देखो वहाँ पे अब क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं उसको डालने की कोशिश करूँगा, ताकि आप उसके वहाँ पर आंसर दोगे और इधर से जो भी जुड़ेंगे बच्चे वो भी आंसर देखते रहेंगे इधर से उधर। तो धीरे धीरे देखो आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, डाउट वगैरह भी वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप उसको भी करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, आप कमेंट में बताना, तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपके कुछ कुछ भी हेल्पफुल है थोड़ा सा भी, तो आप उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और आपके जो दोस्त हैं आईए की तैयारी कर रहे हैं या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास पहुँचाना, ताकि उनको भी पता चले कि भाई एक्चुअलिटी में क्या है। ठीक है, धन्यवाद।